अब दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होने से पहले बीजेपी के नेताओं ने खुद यह दावा कर दिया है कि इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव बीजेपी हार जाएगी। किसी भी मायने में बीजेपी ये चुनाव नहीं जीत पाएगी। इसको लेकर के बीजेपी के एक दिग्गज नेता और पूर्व विधायक ने बड़ा खुलासा किया और बड़ा बयान दिया है। किस तरह से, इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें इस वीडियो के जरिए से आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर राजस्थान से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी की जन आक्रोश रैली में अश्लील डांस किया गया है। अश्लील डांस करवाया जा रहा है लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए, और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। तीसरी बड़ी खबर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के सामने आ रही है। अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में चंपत राय, जो कि राम मंदिर ट्रस्ट में वो शामिल हैं, उन्होंने जो है तारीफ की है। किस तरह से इनके भी बयान को सुनाएंगे। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश के अंदर जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे चंबल और अंचल में बीजेपी की गुटबाजी जो है पार्टी पर हावी होती जा रही है। यही कारण है दोस्तों कि अब बीजेपी में सिंधिया समर्थक और बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई पार्टी को नुकसान कर रही है। खबर यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले सिंधिया समर्थक एक तरफ और बीजेपी के अपने नेता एक तरफ आपस में ही टकराते जा रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी के पूर्व विधायक और दिग्गज नेता सत्यपाल मलिक ने अपना दर्द बयां किया है। पूर्व विधायक सत्यपाल मलिक ने जो है कहा है कि अब बीजेपी की लड़ाई किसी दूसरी पार्टी से नहीं बल्कि खुद अपनी ही पार्टी से चल रही है। जो पहले कभी कांग्रेस की स्थिति हुआ करती थी, वह अब बीजेपी पार्टी की स्थिति बन चुकी है मध्य प्रदेश के अंदर। जिन नेताओं से हमने वर्षों तक यानी सालों साल लड़ाई लड़ी और जिन माफियाओं से लड़ाई लड़ी, वही आज अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता बनकर आएंगे तो हम कैसे स्वीकार करेंगे। यह बात एक बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक ने की है। सत्यपाल सिंह जिनका नाम है, उन्होंने साफ कहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे पर निशाना साधते हुए कि जिन लोगों से वर्षों से, जिन माफियाओं से हमने लड़ाई लड़ी है, अगर वही अब बीजेपी में शामिल होकर के हमारे सामने नेता बनकर आएंगे तो हम उनको कैसे स्वीकार करेंगे। आज उनको हमसे ज्यादा तरजीह अगर दी जाएगी तो ये कैसे हम एक्सेप्ट करेंगे। ये कहते हुए उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है, जो हाल हिमाचल के अंदर बीजेपी का जो है चुनाव से पहले था, वही हाल आज मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी का होता जा रहा है। बीजेपी को किसी दूसरी पार्टी से मतलब सामना नहीं करना पड़ रहा, बल्कि अपने नेताओं से ही सामना करना पड़ रहा है। और विधानसभा चुनाव से पहले अगर इस तरह की स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी में बन रही है, तो यह स्पष्ट है कि आने वाले विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए जीतना काफी मुश्किल हो सकते हैं। आपकी अपनी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक और खबर की बात करेंगे जो कि राजस्थान से सामने आ रही है। राजस्थान में बीजेपी एक जन आक्रोश रैली निकाल रही है, और इस रैली के अंदर जब भीड़ नहीं जुट पा रही तो बताया जा रहा है, मीडिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी स्टेज के ऊपर अश्लील डांस करवा रही है। और यह डांस इसलिए करवा रही है कि ताकि भीड़ इकट्ठा हो पाए और लोगों को यह दिखाया जाए कि हां, बीजेपी की जन आक्रोश रैली में भीड़ आ रही है। इसका एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो मेरे साइड में स्क्रीन पर प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। बीजेपी की जन आक्रोश रैली में कड़ाके की ठंड में भीड़ जुटानी चुनौतीपूर्ण मतलब जो है बनता जा रहा है। इसकी एक बानगी राजस्थान के अलवर जिले के खेड़ली में देखने को मिली है। यहां पर जन आक्रोश रैली में भारी भीड़ जुटाने के लिए महिला डांसरों को बुला करके उनसे जो है मंच पर अश्लील डांस करवाया गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो मैं आपको दिखा भी रहा हूं। यह वीडियो राहुल अहिर नाम के एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया और लिखा है कि बीजेपी की जन आक्रोश रैली में भीड़ जुटाने के लिए डांसरों का सहारा लेना पड़ रहा है। अलवर जिले जो है खेरली में बीजेपी की रैली के मंच पर अश्लील डांस देखने को मिला है। इस दौरान बीजेपी सांसद रमेश बिघूड़ी ताली बजवाते यहां पर देखे गए हैं।
बीजेपी के सांसद वहां पर खूब ताली बजा रहे थे और जो है अश्लील डांस चल रहा था। अब आप सोचिए, आप इस डांस के वीडियो में भी देख पाएंगे कि गृह मंत्री अमित शाह, उसके बाद जो है कई और बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर लगाई गई है, उसके सामने क्या एक महिला डांस कर रही है। अब आप सोचिए, यानी भीड़ इकट्ठा करने के लिए किस तरह तरह के जो है हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, अश्लील डांस करवाया जा रहा है। सोचिए, अगर बीजेपी जन आक्रोश रैली निकाल रही है और यह दावा कर रही है कि जनता जो राजस्थान की है वो कांग्रेस के खिलाफ है, तो जनता को खुद आना चाहिए था रैली के अंदर। जनता खुद आती भाई रैली के अंदर, अगर जनता कांग्रेस के खिलाफ या फिर एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ तो। लेकिन जन आक्रोश रैली बीजेपी निकाल रही है, भीड़ न इकट्ठा होने की वजह से सिचुएशन ऐसी बन रही है कि उनको डांस करवाना पड़ रहा है। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या इस तरह की चीजें ठीक है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करेंगे जो कि आ रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। क्या आप जानते होंगे, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जो है बीजेपी नेता भले ही शामिल ना हो रहे हो, लेकिन अब उन्हीं के जो है समर्थक, कुछ ऐसे समाज सेवी कह लीजिए या ऐसे लोग कह लीजिए, जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोगों को कह लीजिए या ट्रस्टों से जुड़े हुए लोगों को कह लीजिए, वो अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ लगातार करते जा रहे। इससे पहले आप जानते होंगे कि अयोध्या के बड़े महंत ने राहुल गांधी की यात्रा की तारीफ की थी और राहुल गांधी को उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी दी थी। लेकिन उसके बाद अब राम मंदिर ट्रस्ट के एक शख्स है जिनका नाम चंपत राय है, उन्होंने भी राहुल गांधी की तारीफ करके कहा है कि एक शख्स अगर पूरे देश में भारत को जोड़ने के लिए एक यात्रा कर रहा है तो यह काफी अच्छी बात है। मैं आपको बताता भी हूं दरअसल कहा क्या गया है चंपत राय की तरफ से। आप देखिए खबर को। कांग्रेस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सचिव चंपत राय द्वारा राहुल गांधी की तारीफ किए जाने के बाद बुधवार को कहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के संकेत हैं। और इसी के साथ साथ पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया और लिखा, अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी के भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत में लिखे गए पत्र और चंपत राय जैसे विहिप नेताओं की राहुल गांधी की तारीफ किए जाने के बाद बागपत के बड़ौली में भाजपा कार्यालय से उत्साह के साथ हाथ हिलाकर यात्रियों का अभिवादन किया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ऐसे संकेत अब दिखाई दे रहे हैं और ये योगी सरकार के लिए ठीक नहीं है, ऐसा भी मतलब बताया जा रहा है। अब ये जो लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी से इंप्रेस हो रहे हैं, क्या उनकी यात्रा से इंप्रेस हो रहे हैं, ये तो कोई इसकी मतलब पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आरएसएस से जुड़े हुए नेता भी राहुल गांधी की इस यात्रा की तारीफ कर रहे हैं तो वाकई भारत जोड़ो यात्रा एक असरदार यात्रा हो रही है। वो अलग बात है कि मीडिया में इसके बारे में कोई उस तरह की जानकारी नहीं दी जा रही है जिस तरह से दी जानी चाहिए, इस तरह की कवरेज नहीं की जा रही है जिस तरह से की जानी चाहिए। आपकी अपनी इस पर भी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।